ओके देन लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सबसे फर्स्ट टर्न है जावा। तो अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना जावा में। ओके। तो अभी तक अपन जावा में बहुत सारी अपन ने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए, और इवन तुम्हें फील हुआ होगा कि कितने वीक बेसिक्स थे अगर तुम ऑलरेडी जावा जानते थे तो। फाइन। नाउ अभी तक अपन ने बेसिक्स में क्या डिस्कस किया, तो ऑब्वियसली अपन डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिफायर, अपन ने डिस्कस किया है। फाइन। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था एक्चुअल में कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, को किस वे में तुम उसको याद रख सकते हो एक्चुअली। एंड देन अपन ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कितने तरीके के वेरिएबल हो सकते हैं जावा में, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था इंस्टेंस वर्सेस स्टैटिक वेरिएबल। फाइन। और कल के सेशन में अपन ने देखा था वेराग मेथड के बारे में कि जावा में एक नई मेथड इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज वेराग। तो क्या रोल है उस मेथड का एंड ऑल, ये अपन ने कल लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। आज एक और बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाट। तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है एक्चुअल में, और इसके बिना तुम्हारा काम होता नहीं होगा। तो एवरीबडी जिनको जावा का थोड़ा सा भी नॉलेज है, मतलब जिसने जावा स्टार्ट भी की होगी, तो उसको इसका आइडिया होगा कि जावा में एक मेथड होती है जिसको अपन बोलते हैं मेन मेथड। फाइन, क्योंकि जब जावा का प्रोग्राम चलाते हो तुमने उसमें मेन मेथड लिखी होगी। जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइस, एक मिनट वेट करें। एक मिनट वेट करें गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके, लेट मी नो प्रॉपर्ली ऑडिबल है आपको, स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है? Few messages, is it properly audible, screen is properly visible? Okay, fine fine fine, okay okay, stop posting message। ओके, तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं आज तक के जावा के सेशन में, और ऑलरेडी किसी का कुछ भी मिस हुआ हो, किसी भी रीजन से ऑलरेडी बोल चुका हो, इन सब की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और यूट्यूब पे अपलोडेड है, सबके कल तक के जितने भी सेशन हुए। और आज का भी जो सेशन होगा वो कल मॉर्निंग 11 से पहले अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। फाइन, तो आप अगर कोई नेटवर्क इशू के कारण बीच में कुछ मिस हो जाता है तो आप वहां से देख सकते हो। फाइन। तो आज अपन एक और बहुत बेसिक चीज डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज मेन मेथड। फाइन, तो आपको जावा का थोड़ा बहुत भी आइडिया है, इवन आपने जावा में कुछ स्टार्ट भी किया होगा तो आपको पता होगा कि जावा में मेन नाम की मेथड होती है। फाइन। और अनफॉर्चुनेटली बताया क्या जाता है, अगर तुमने कहीं से पढ़ा हो, कहीं लिखा हुआ भी होगा, या फिर किसी ने तुम्हें बताया होगा, तो ये बताया जाता है कि ये मेथड हमेशा लिखना है, इसके बिना काम नहीं हो सकता, जावा का प्रोग्राम इसके बिना चल नहीं सकता, या जब जावा का प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले तुम्हारी मेन मेथड चलेगी। इस तरीके से कुछ चीजें सुनने में आई होगी तुम्हारे।
फाइन। तो सबसे पहले कितना मिसकंसेप्शन इस मेन मेथड को लेके वो अपन क्लियर करते हैं। और मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोलने वाला कि एक मेथड होती है जिसको रट लो और इसके बिना जावा में काम नहीं हो सकता, नो। कम से कम अपन अब 1 घंटे भर तक केवल मेन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइन, क्योंकि एक्चुअल में तुम इंटरव्यू में जाओगे ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें मेन मेथड से देखने को मिल सकते हैं, और ये होता सबसे बेसिक है। एंड देन तुम आंसर भी करोगे कि सर मेन मेथड होता है, जावा का प्रोग्राम हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होता है। फिर तुम्हें लगेगा क्या हो गया, मैंने आंसर तो किया था। बट एक्चुअली मेन मेथड क्या होता है ये अपन देखने वाला है। फाइन, उसके बाद तुम रियलाइज करना एक्चुअल में कि तुम चीजों को कैसे सीखते हो, और एक्चुअल में वो चीज बैकग्राउंड में किस लेवल तक हो सकती है। तो ना अपन एक चीज डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, मीनवाइल किसी ने पोस्ट किया सर कल का वीडियो अपलोडेड नहीं था। कल का वीडियो अपलोड है, ऑलरेडी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है कल का वीडियो। आप देख सकते हो यूट्यूब पे कल जो भी सेशन हुआ था। फाइन, और मीनवाइल किसी ने मैसेज किया कि अटेंडेंस मार्क करना कंपलसरी है क्या। यस, अटेंडेंस मार्क करना कंपलसरी है, क्योंकि तुम्हारा जब ये टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा तो ये भी कैलकुलेट होगा कि तुम रेगुलर थे या नहीं थे। मे बी ये भी एक फैक्टर बने। तो अगर तुमने अटेंडेंस मार्क की है तो ये बेटर होगा तुम्हारे लिए। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ हर दिन। फाइन, ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो अपन स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट। तो व्हाट इज मेन मेथड। तो जो तुमने आज तक याद किया होगा वो इसके अकॉर्डिंग मेन मेथड कुछ इस तरीके से लिखते हो। फाइन, और तुम्हें बोला गया होगा कि फिक्स है, इसमें कुछ चेंज करना मत, अदरवाइज जावा का प्रोग्राम चलेगा नहीं। तो ये इस तरीके से तुम कुछ लिख के चलाते होंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फाइन, तो अभी तक अपन ने जितने भी प्रोग्राम चला के देखे हैं इन सेशन में भी, जो भी अपन ने प्रोग्राम चला के देखे सब में कुछ इस तरीके से अपन स्टार्ट करते, इस तरीके से अपन ने लिखा होगा। फाइन, ये होता मेन मेथड। फाइन, तो आज एक्चुअली में तुम्हें पता चलेगा कि ये लिखने का मतलब क्या होता है एक एक चीज का। नो, आज के सेशन के बाद तुम किसी को भी बोल सकते हो, एक्चुअल में किसी को भी जाके पूछ सकते हो, इवन जिसको 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, क्या तुझे मेन मेथड के बारे में पता है। और तुम क्वेश्चन पूछना, कम से कम तुम 10 क्वेश्चन पूछोगे जिसका आंसर उसके पास नहीं होगा। फाइन, और आज के बाद, आज के सेशन के बाद तुम ये बोल सकते हो कि किसी लेवल के इंटरव्यू में तुम जाओगे, अब मेन मेथड के रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन को तुम टैकल कर पाओगे, नो मैटर तुम फ्रेशर लेवल पे जा रहे हो, एक्सपीरियंस लेवल पे जा रहे हो, या कोई सी भी कंपनी में जा रहे हो। फाइन, एक एक चीज अपन खोल के रखेंगे आज मेन मेथड की। एंड कंसीडर दिस सेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन। फाइन, तो सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना मेन मेथड के बारे में, मैं बताता हूँ एक्चुअल में ऑब्जर्व हियर। जैसे तुमने रियलाइज किया होगा कि सपोज व्हाट विल हैपन, अगर जैसे सपोज करो, यहाँ पे देखना, सब कुछ चीजें अपन प्रैक्टिकल करके ही देखते हैं। तो सपोज जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम है, जैसे मान लो ये कोई मैं कुछ भी प्रोग्राम लिखता हूँ, होगा क्या अगर मैंने मेन मेथड नहीं लिखी। सपोज आई डेंट राइट द मेन मेथड। फाइन, मतलब मैंने कुछ मेन मेथड नहीं लिखी, मतलब मैं अगर ये प्रोग्राम है, सपोज करो ये क्लास है, ये प्रोग्राम है अपना, और इस प्रोग्राम को मैं चलाना चाहता हूँ, इसमें मैंने कोई मेन मेथड लिखी नहीं। फाइन, तो आपको पता है कि प्रोग्राम चलाने का मतलब क्या होता है, दो फेज होते हैं एक्चुअल में। पहले सबसे पहले प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल होगा, और कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम क्या होता है, रन होता है। दीज आर 2 फेजेस। तो सबसे पहले अपन करेंगे कंपाइल, और उसके बाद प्रोग्राम को करेंगे रन। फाइन, तो कंपाइल कौन करता है जावा के प्रोग्राम को, ऑलरेडी अब मैं शेयर कर चुका हूँ, जावा कंपाइलर वो कंपाइल करता है। और जावा के प्रोग्राम को रन कौन करता है, जेवीएम रन करता है, जिसका फुल फॉर्म जावा वर्चुअल मशीन होता है। बट एक्चुअल में जेवीएम क्या होता है, एक एक पार्ट मैं तुम्हें खोल के बताऊंगा जेवीएम का। फाइन, तो जावा के प्रोग्राम को रन जेवीएम करता है, और कंपाइल कौन करता है, कंपाइलर करता है। अब सपोज लोग बोलते हैं ना मेन मेथड कंपलसरी एंड ऑल, तो सपोज जैसे मान लो ये प्रोग्राम है, इसमें मैंने मेन मेथड नहीं लिखी, और अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाना चाहूँ तो होगा क्या। फाइन, तो जैसे अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाना चाहूँ, जस्ट ऑब्जर्व हियर, मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, जैसे सबसे पहले कंपाइल ही करते हैं, जावा सी, और प्रोग्राम का नाम क्या है, टेस्ट डॉट जावा। लेट्स कंपाइल, कंपाइल करते हैं अपन। फाइन, तो जैसे मैं कंपाइल करूंगा ना, तो कंपाइलर कुछ भी एरर नहीं देने वाला है, ये इसको कंपाइल कर देगा। जो भी तुमने प्रोग्राम लिखा है उसमें मेन मेथड नहीं है, बट देखो कंपाइल कर दिया इसको। सॉरी, पहले अपन अपनी फाइल कहाँ पे सेव है, डेस्कटॉप पे ना, तो डेस्कटॉप पे जाते हैं अपन, और उसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो डेस्कटॉप पे अपन यहाँ पे, और उसको कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट थिंग, इसने कंपाइल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, मेन मेथड नहीं थी फिर भी इसने क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। फाइन, अब मैं प्रोग्राम चलाता हूँ, जेवीएम को बोलता है जेवीएम प्रोग्राम चला, तो जावा
और चलाता क्या जेवीएम हमेशा क्लास, तो अपने क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। अब पता जैसे मैं जेवीएम को बोलूंगा ना कि जेवीएम प्रोग्राम चला, तो अब एक्चुअल में जेवीएम को प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, कंपाइलर के लिए मेन मेथड कोई स्पेशल मेथड नहीं होती। कंपाइलर के लिए जैसे बाकी मेथड होती है ना, जैसे कल अपन ने M1 मेथड लिखी थी, या कोई सी भी तुमने मेथड लिखी थी, सम मेथड लिखी है, कोई सी भी तुम्हारी मेथड है या मेन मेथड है, कंपाइलर के लिए सब सेम ही है, सब इक्वल है। बट जेवीएम के लिए मेन मेथड स्पेशल मेथड, जिसको जेवीएम कॉल करता है, तुम्हें कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जेवीएम ऑटोमेटिक जब भी प्रोग्राम चलाएगा, जेवीएम ऑटोमेटिक कॉल करता है किसको, मेन मेथड। तुम्हें एज ए प्रोग्रामर तुम्हें कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं मेन मेथड। लेकिन अगर तुमने कोई बाकी मेथड बनाई है, जैसे मान लो तुमने M1 मेथड बनाई है या सम मेथड बनाई है, तो एज ए प्रोग्रामर उन मेथड को तुम्हें कॉल करना पड़ेगा, तभी वो मेथड कॉल होगी। बट मेन मेथड को तुम्हें कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जेवीएम ऑटोमेटिक कॉल करता है। क्योंकि मेन मेथड जेवीएम के लिए कैसी मेथड होती है, स्पेशल मेथड की तरह ट्रीट करता है, इसको वो ऑटोमेटिक कॉल करता है। तो जब तुम प्रोग्राम को चलाओगे, तब जेवीएम देखेगा कि अच्छा तुम कौन सी क्लास को चलाना चाह रहे हो, स्टूडेंट क्लास, तो जेवीएम देखेगा क्या स्टूडेंट क्लास के अंदर स्पेशल मेथड, जो मेरी स्पेशल मेथड है जिसको मेरे को चलाना है, किसको, मेन मेथड को, वो अवेलेबल है या नहीं। तो जैसे जेवीएम चेक करेगा, तो जेवीएम को पता चलेगा अरे स्टूडेंट क्लास के अंदर मेन मेथड है ही नहीं, और नहीं है तो जेवीएम एरर देगा, कंपाइलर एरर नहीं देगा। ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे एरर आ रही है, जेवीएम बोल रहा है मेरे को मेन मेथड नहीं मिली, इसमें स्टूडेंट क्लास में, और ये अपने को इंडिकेशन भी दे रहा है कि तुम मेन मेथड को डिफाइन करो। ये देखो कैसे डिफाइन करो, इस तरीके से तुम मेन मेथड बनाओ, तभी मैं इस क्लास को चलाऊंगा, क्योंकि ये मेरी स्पेशल मेथड है, मेरे को चाहिए ये। फाइन, अभी मेरे को दिख नहीं रही है, तो जेवीएम ने क्या दी, एरर दी। अब टेक्निकल दुनिया में एक बात और ध्यान रखना है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अपन, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूं, जो कंपाइल, जनरली एरर किसको बोलते हैं, जो कंपाइलर देता है उसको एरर बोलते हैं। कंपाइलर अगर एरर एरर देता है ना जावा में, तो उसको एरर बोलते हैं। और अगर जेवीएम एरर देता है प्रोग्राम चलाते टाइम, तो उसको जनरली टेक्निकल में क्या बोला जाता है, एक्सेप्शन बोला जाता है। तो मतलब अगर कोई बोल रहा है एरर, इसका मतलब वो कौन देगा, कंपाइलर देगा। और कोई बोल रहा है एक्सेप्शन, इसका मतलब कौन देगा, जेवीएम देगा। तो जब मेन मेथड तुम नहीं लिखोगे, तो एक्सेप्शन आएगा, तो समझ जाएंगे अपन एक्सेप्शन बोलते ही कि एक्चुअल में कौन दे रहा है, ये जेवीएम दे रहा है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ही पूछोगे कि इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा, अगर किससे पूछोगे वो बोलेगा एरर आएगी, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एरर बोलने का मतलब होता है एक्चुअल में कि कंपाइलर देगा। बट नो, कंपाइलर को कोई लेना देना नहीं है मेन है या नहीं है, कि कंपाइलर के लिए वो जस्ट एक सिंपल चीज है। बट एक्चुअल में इस केस में मेन नहीं है, तो दिक्कत किसको, जेवीएम को। तो जेवीएम आपका एरर देगा, तो ऐसा बोलना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, इसको चलाऊंगा तो एक्सेप्शन आएगा। व्हाई, बिकॉज मेन मेथड नहीं लिखी और जेवीएम को मेन मेथड चाहिए। फाइन, तो फर्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं, अगर मेन मेथड के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है, तो कंपाइलर को कोई मतलब नहीं है, मतलब तुमने नहीं लिखा सपोज करो, या सही से नहीं लिखा, जैसे सपोज करो कुछ भी, तो कौन एरर देगा अपने को, जेवीएम एरर देगा। फर्स्ट थिंग, जिसको अपन का बोलता है एक्सेप्शन बोल सकते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। फाइन, व्हाट अबाउट द सेकंड थिंग, जस्ट ऑब्जर्व हियर। अब एक्चुअल में ये इस तरीके से तुम लिखते होंगे मेन मेथड को। अब मेरे को तो एक्चुअल में मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसको याद कर लो, इसको हमेशा लिखना ही है, नो। फाइन, और पहले किसी ने तुम्हें बोला होगा, तो उसी टाइम तुम्हें पूछना चाहिए था कि सर क्यों ऐसा बनाया है, पब्लिक का मतलब क्या है, पब्लिक बनाने का क्या सेंस है, स्टैटिक बनाने का क्या सेंस है, यहाँ पे वॉइड ही क्यों लिखा, इंट क्यों नहीं लिखा, मेथड का नाम मेन ही क्यों है। मैं तो मेरा नाम देना चाहता हूँ, मान लो मैं मेरा नाम देना चाहता हूँ CST, क्या ये कर सकता हूँ मैं, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड देन व्हाट इज दिस थिंग। फाइन, तो मतलब एज अगर इंटरव्यू में तुम प्रेजेंट कर रहे हो खुद को, पूरा इंटरव्यू मेन मेथड पे खत्म हो सकता है, इतना पावरफुल है। और तुम जावा एंड तक पढ़ते हो, इसके बारे में तुमको कुछ आइडिया नहीं होता। फाइन, सबसे पहला क्वेश्चन मैं टैकल करता हूं कि इस मेथड का नाम, कि जेवीएम हमेशा मेन को ही क्यों चलाता है, जेवीएम ऑटोमेटिक किसको कॉल करता है, मेन मेथड को कॉल करता है, ऐसा क्यों। और अगर मैं मेन मेथड का नाम चेंज करके मेरा नाम रखना चाहूँ, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहला तो मैं इस क्वेश्चन को टैकल करता हूँ, उसके बाद अपन बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। फाइन, तो चलो सबसे पहले अपन इस पे आते हैं, ऑब्जर्व करना। पर एक्चुअल में क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे रिलेट करना, तुम उसको बेटर तरीके से रिलेट कर पाओगे कि जेवीएम हमेशा मेन को ही ऑटोमेटिक कॉल क्यों करता है। फाइन, ऑब्जर्व हियर, सपोज करो
सपोज कि मान लो, जस्ट जस्ट एज्यूम्पशन से के लिए मानो कि सपोज अपने मान लो कोई दूर का गेस्ट है, फाइन, जो अपने घर पे आना चाहता है, सपोज मान लो अपने अपने पिताजी का कोई फ्रेंड है, फाइन, उनका फ्रेंड है, वो मान लो अपने घर पे आना चाह रहा है, तो उन्होंने उसने मान लो कि अपने पिताजी को फोन किया कि मैं एक्चुअल में आ रहा हूँ, सपोज करो लेट्स से कि मैं जयपुर आ रहा हूँ, व्हाटएवर। तो सपोज करो कि वो अपने घर आना चाह रहा है, एक्चुअल में क्या है, वो उसको अपने घर का पता, एड्रेस नहीं पता, ठीक है ना। तो उसने बोला कि एक्चुअली मैं घर तक कैसे आऊंगा, सपोज दिस इज द कॉमन क्वेश्चन, फाइन। तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें क्या बोला कि एक्चुअली वो कहीं बिजी है, तो तुम्हें क्या करना है, लेट्स से एयरपोर्ट जाना है और उस गेस्ट को लेके आना है घर पे, क्योंकि वो अपना घर का पता उसको नहीं पता, तो उसको पिक करके घर तक लेके आना, मान लो तुम्हें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, फाइन। अब तुम उससे कभी मिले हुए नहीं हो उस गेस्ट से, वो पहली बार ही, मान लो तुम उसको पहली बार ही मिलने वाले हो, वो भी तुम्हें पहली बार ही देखने वाला है, फाइन। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे तुम, तो सपोज पहला क्वेश्चन तुम पूछोगे, लाइक तुम पूछ रहे हो अपने डैड से, लाइक पहला क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं पहचानूंगा कैसे कि किसको लेके आना है, फाइन, क्योंकि मैं तो अभी मिला नहीं। तो लेट्स से कि मान लो डैड ने फोन किया उसको, गेस्ट को, और उससे पूछा कि मैं अपने सन को भेज रहा हूँ तो पिक करने के लिए, बट द प्रॉब्लम इज कि वो तुम्हें पहचानेगा कैसे, फाइन। तो लेट्स से उस गेस्ट ने अपना कुछ कुछ भी मान लो डिस्क्रिप्शन दिया, कि सपोज कुछ भी डिस्क्रिप्शन की, मान लो मैंने रेड कलर की शर्ट डाल रखी है, रेड कलर का टी शर्ट डाल रखा है, सपोज करो, ठीक है, ब्लैक जींस है, फाइन। और मान लो कि कुछ भी एक सपोज करो कि एक कोई कैप लगा रखी है उसने, वट ब्लैक कलर की कैप है या व्हाइट कलर की कैप है, फाइन, उसने बताया ये है, ये डिस्क्रिप्शन है, फाइन। और इसी जगह पे मान लो मैं वेट करूंगा, इस टर्मिनल पे वेट करूंगा या वट, फाइन, ओके। नाउ तुम गए, मान लो सपोज करो तुम गए उसको लेने के लिए एयरपोर्ट। नाउ ऑब्वियसली तुम बहुत सारे लोगों को देखोगे एयरपोर्ट पे, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल्स आर देयर ओवर एयरपोर्ट, ठीक है। बट एक्चुअल में तुम्हारे पास से कोई भी निकल जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा तुम्हारी आंखें किसको ढूंढ रही होगी, इस तरीके के पर्सन को जिसका डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ हो, फाइन। लेट्स सपोज करो, मीनवाइल जब जब तुम ये कर रहे थे, मान लो उसको ढूंढ रहे थे, तो मान लो कोई तुम्हारा फ्रेंड वहां पे दिख गया तुम्हें, और उसने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो तुम, तो तुमने बोला अरे एक गेस्ट को लेके आना है, तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, एक गेस्ट को लेके आना, उसका डिस्क्रिप्शन ये है, उसने रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है, ब्लैक कलर का जींस पहन रखा है और व्हाइट कलर की कैप लगा रखी है, मुझे ऐसे पर्सन को घर लेके जाना है, फाइन। अब तुम्हारे फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा कि तुम ऐसे पर्सन को ही क्यों ढूंढ रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे, अरे एक्चुअली मेरे पिताजी ने मेरे को बोला है कि ऐसा पर्सन को अपने घर पे लेके आना, वो एक्चुअली मेरे पिताजी का फ्रेंड है, फाइन। तो ऑब्जर्व करना, मैं सिचुएशन क्या बताना चाह रहा हूं कि लेट्स से कि अब तुम यहाँ पे यू, तुम्हारी जगह तुम जेवीएम हो, फाइन, और तुम्हें इंस्ट्रक्शन किसने दिए, तुम्हारे पिताजी ने दिए कि इसको लेके आना है, फाइन। तो तुम्हारा फादर ने तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिए, फाइन। नाउ इसको अपन कंपेयर करते हैं कि ये जेवीएम और तुम्हारा फादर कौन है जिसने जावा बनाई, ऑब्वियसली। तो लेट्स से जैसे अभी ओरेकल के अंडर में है, बनाई सन माइक्रोसिस्टम ने थी जावा, तो लेट्स से मैं बोलता हूं ओरेकल। तो पता है एक्चुअली में ओरेकल वालों ने जब जेवीएम, जेवीएम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर ही है जो जावा के प्रोग्राम को चलाता है, इट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, तुम उसमें इंस्ट्रक्शन सेट करोगे और वो तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करेगा, फाइन। तो जब ओरेकल वालों ने या जब सन माइक्रोसिस्टम ने इसको बनाया जेवीएम को, तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट किया है और उसमें नाम लिखा है क्या, मेन, कि जब भी तू चले, जब भी तू प्रोग्राम को चलाए, तेरे को किस मेथड को ढूंढना है, इस तरीके की मेथड को ढूंढना है, जिसके आगे पब्लिक हो, जिसके आगे स्टैटिक हो, जिसके यहाँ पे वॉइड हो, जिसका नाम मेन हो, और जो ये ले रहा हो, इस तरीके के मेथड को तेरे को ढूंढना है, फाइन। तो अब जेवीएम को कोई मतलब नहीं, जब भी प्रोग्राम चलेगा ना, जेवीएम की आंखें हमेशा इसी को ढूंढेगी, अगर मिला तो उसको चला देगा, और नहीं मिला तो, जैसे मान लो तुम्हें ये गेस्ट मिला, तो तुम क्या करोगे, उसको लेके घर चले जाओ, घर चले आओगे, फाइन। और अगर मान लो तुम्हें गेस्ट नहीं मिलता, तुम क्या करते, अब फादर को फोन करते, क्या बोलते, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं, मेरे को तो नहीं मिल रहा। तो जैसे जेवीएम को नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा, बोल देगा कि मेरे को तो ऐसा कोई मिल नहीं रहा, फाइन। अगर मिलेगा तो उसको चला देगा। तो जेवीएम के अंदर जस्ट एक इंस्ट्रक्शन सेट हो रहा है कि तेरे को इस नाम की मेथड को ढूंढना है, तो अगर ये मेथड मिलेगी तो जेवीएम चला देगा, अदरवाइज वो क्या देगा, एरर देगा, सिंपल। अब क्वेश्चन जहां से अपन ने स्टार्ट किया था उस क्वेश्चन पे आता हूं, क्या कल को मान लो ऐसा है कि अगर तुम्हें मैं बोलूं, क्या तुम मेन की जगह अपना नाम लिख सकते हो क्या, मतलब मेन मेथड की जगह तुम नाम अपना लिख सकते हो क्या, मान लो सीएसडी लिख सकते हो क्या,
फाइन, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तो तुम्हें ऐसा नहीं बोलना कि हाँ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, नो, तो बोलना है एक्चुअली में कर तो सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं सीएसडी, फाइन, बट उसके लिए मेरे को जेवीएम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है ना उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, जेवीएम के इंस्ट्रक्शन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है ना मेन, उसकी जगह मेरे को सीएसडी करना पड़ेगा, ताकि जब भी जेवीएम चले वो किसको ढूंढे, सीएसडी को ढूंढे। तो अब जेवीएम को इंस्ट्रक्शन, जेवीएम मैंने नहीं बनाया एक्चुअल में, किसने बनाया है, जैसे ओरेकल या सन माइक्रो सिस्टम ने। तो अगर अभी ओरेकल के अंडर में अगर ओरेकल वाला चाहे तो आज नाम बदल सकते हैं इसका, एक खाली इंस्ट्रक्शन चेंज करना है उनको, और वो कल से जेवीएम तुम्हारा चलेगा ना, वो उसको ढूंढने लगेगा सीएसडी। तो कर सकते हो, तो ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है, यस वी कैन डू, बट इसके लिए अपने को जेवीएम को क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा, उसके कोड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा उसको इंस्ट्रक्शन को चेंज करना पड़ेगा, जेवीएम के इंस्ट्रक्शन को। फाइन, जैसे मान लो कि तो इसने वापस तुम्हारे पिताजी को फोन किया और बोल रहा है अरे अरे मैंने गलती से डिस्क्रिप्शन दे दिया था, एक्चुअली मेरी ब्लैक ब्लैक जींस थी, मान लो व्हाइट जींस है, तो तुम्हारे पिताजी क्या करेंगे, तुम्हें फोन करके बोलेंगे अरे व्हाइट जींस वाले को लाना है, तो अब तुम किसको ढूंढोगे, व्हाइट जींस वाले को ढूंढोगे, तो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन चेंज कर दिया, किसने किया, तुम्हारा ओनर कौन है, तुम्हारे पिताजी। तो यहाँ पे इसका ओनर कौन है, जैसे ओरेकल कॉर्पोरेशन, वो चाहे तो इसके इंस्ट्रक्शन चेंज कर सकता है, और ऐसा हुआ तो वो उसको ढूंढने लगेगा। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि तुमने जैसे मान लो सी में देखा होगा कि हमेशा मेन ही है, मेन चलता है, जावा में भी मेन चलता है, तो ऐसा कोई दिमाग में बिठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेन ही फिक्स है, नहीं, एक्चुअल में इन्होंने फिक्स कर रखा, बट दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल थिंग, चेंज करना चाहे कर सकते, उसके लिए जेवीएम के कोड को क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, और ये एक्चुअल में तुम्हें लग रहा होगा अभी बहुत बहुत ही सिंपल सी चीज थी, बट ये अच्छे लेवल के इंटरव्यू में तुम्हारे माइंडसेट जज करने के लिए तुम्हें पूछा जा सकता है कि तुम्हें नॉलेज है कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर होता क्या, ये नॉलेज है या नहीं है, कि एक्चुअल में तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा जेवीएम कोई भगवान है जो इसको आके चला रहा जावा का प्रोग्राम को, इट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, तो चेंज हो सकता है ऑब्वियसली। गॉट इट, यस, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब पहला क्वेश्चन हो तो क्या मेन को चेंज कर सकते, बिल्कुल कर सकते, उसके लिए अपने को जेवीएम को क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा, वी नीड टू कस्टमाइज जेवीएम। फाइन, अब अपन आते हैं इस पे बाकी चीजों पे, ये व्हाट इज पब्लिक, पब्लिक ही क्यों है ये, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं, और अगर नहीं कर सकता तो ऐसा क्यों, ये स्टैटिक क्या है, व्हाट इज दिस वॉइड। फाइन, तो पहले मैं एक चीज का आंसर देता हूं, वो जनरल है, क्या है ऑब्जेक्ट हियर, पता है यहाँ पे ये मेन क्या है, मेथड का नाम है, मेन इज मेथड नेम, और जावा में मेथड नेम के जस्ट आगे जो लिखा होता है ना उसको बोलते हैं अपन रिटर्न टाइप, तो वॉइड इज व्हाट, रिटर्न टाइप, और रिटर्न टाइप के आगे अगर मेथड में तुम्हें कुछ भी लिखा हुआ दिखे, वो कुछ भी हो, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, मॉडिफायर होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, मॉडिफायर। तो जैसे इस मेन मेथड में कितने मॉडिफायर है, तो कितने मॉडिफायर है, दो मॉडिफायर है, कौन कौन से, एक पब्लिक और दूसरा स्टैटिक। अब एक्चुअल जावा में कितने मॉडिफायर होते हैं, टोटल 12 मॉडिफायर होते हैं, और एक एक मॉडिफायर अपन इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं फर्दर, बट अभी के लिए मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ मेथड के रिटर्न टाइप के आगे जो भी लिखे होते हैं वो सब मॉडिफायर। तो यहाँ पे मेन मेथड में दो मॉडिफायर है, पब्लिक और स्टैटिक, मॉडिफायर क्या होते हैं ऑल वी विल डिस्कस। फाइन, अब अपन एक एक करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि व्हाई पब्लिक, पब्लिक क्यों है। सबसे पहले इसका आंसर, तो पता पब्लिक का मतलब क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे पब्लिक डिटेल में मैं तुम्हें बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, पब्लिक मतलब अगर किसी चीज को कहीं से भी एक्सेस करना हो तो उस चीज को अपन क्या बनाते हैं, पब्लिक बनाते हैं। पब्लिक बनाने का मतलब ये चीज कहीं से भी एक्सेस हो सकती है, इस पर कोई ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है। फाइन, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जब तुम जेडीके इंस्टॉल करते हो, ऑलरेडी मैंने बताया कि जावा के प्रोग्राम को चलाना है तो तुम्हें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, जेडीके। तो जब तुम जेडीके इंस्टॉल करते हो तो लेट्स से तुम्हारा जेडीके कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल हुआ, मान लो सी ड्राइव में, मतलब जेडीके के साथ ही जेवीएम आता है, तो तुम्हारा जेवीएम कौन सी ड्राइव में, सी ड्राइव में सपोज। फाइन, और जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो तुमने कहां पे सेव किया, लेट्स से तुमने अपना प्रोग्राम मान लो डी ड्राइव में सेव किया। फाइन, अब तुम्हारे मेन मेथड को कौन चलाता है, जेवीएम, तो जेवीएम को तुम्हारे मेन मेथड चलाने, जेवीएम कहां पे, लेट्स से यहाँ पे, तुम्हारा प्रोग्राम क्या पे, लेट्स से यहाँ पे, तो मतलब जेवीएम को दूसरी जगह से भी तुम्हारा प्रोग्राम एक्सेस करना पड़ सकता है, बाहर से, आउटसाइड से तुम्हारा प्रोग्राम क्या करना पड़ सकता है, या मेन मेथड क्या करनी पड़ सकती है, एक्सेस करनी पड़ सकती है। और अगर इसको बाहर से एक्सेस करनी है तो ये क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने
मेन मेथड के सिंटैक्स को फिक्स कर दिया कि मेन मेथड क्या होगी, पब्लिक होगी, ताकि जेवीएम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। मतलब जेवीएम कहीं भी पड़ा हो, तुम्हारा प्रोग्राम कहीं भी हो, जब तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा जेवीएम तुम्हारी मेन मेथड को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। दैट इज द थिंग। फाइन, तो इसलिए होता है पब्लिक। अब सेकंड इस पे आता हूं मैं, किस पे, स्टैटिक पे। अच्छा, इसका आंसर तो मुझे लगता है तुम ही दे सकते हो अब तक के सेशन से। चलो एक बार मैं तुमसे आंसर मांगता हूँ, स्टैटिक क्यों, स्टैटिक ही क्यों होती है ये इंस्टेंस क्यों नहीं बनाई मेन मेथड को, स्टैटिक ही क्यों बनाई, इंस्टेंस बनाने में क्या प्रॉब्लम थी? अगर मैं स्टैटिक हटा दूं तो ये मेथड कौन सी बनेगी, ये तो तुम्हें पता है ना, ऑलरेडी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं इंस्टेंस स्टैटिक पे, एक चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो मान लो अगर मैं स्टैटिक यहां से हटा देता तो मेन मेथड कैसी मेथड होती, इंस्टेंस मेथड, यू नो। और अगर स्टैटिक है तो मेन मेथड कैसी मेथड है, स्टैटिक मेथड। तो ऑब्वियसली मेन मेथड में स्टैटिक होता है। बाय स्टैटिक ऐसा क्यों कर रखा कि स्टैटिक ही बनाए, इसको इंस्टेंस नहीं बनाई? कैन यू गिव मी द रीजन? यस, फाइन, ओके। ऑब्जेक्ट है गाइस, आराम से देखना आप इसका आंसर क्या है। नाउ ऑब्जर्व, आपको पता है कि अगर कोई चीज इंस्टेंस होती है तो उसको कॉल करने के लिए अपने को क्या चाहिए, पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। फाइन, कोई भी चीज अगर इंस्टेंस होती है तो पहले अपने को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल पे अपन उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। और स्टैटिक चीज क्लास के साथ कॉल हो सकती है, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल हो सकती है, आपको पता है। फाइन, तो अब मेरे को एक बात बताओ, मेन मेथड को कौन कॉल करता है, जेवीएम। तो जब जेवीएम मेन मेथड को कॉल करने आएगा तो क्या जेवीएम के पास कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं। तो इसका मतलब जेवीएम बिना ऑब्जेक्ट के मेन मेथड को क्या करना चाहता है, कॉल करना चाहता है। तो अगर बिना ऑब्जेक्ट के मेन मेथड को कॉल करना चाह रहा है तो फिर कंपलसरी मेन मेथड कैसी होनी पड़ेगी, स्टैटिक, क्योंकि अगर ये इंस्टेंस होती तो बिना ऑब्जेक्ट के तो ये कॉल कर ही नहीं पाता। फाइन, और अगर इसको इंस्टेंस रखी होती तो फिर इसको कॉल करने से पहले जेवीएम को क्या बनाना पड़ता, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब पता क्या होता, फिर तो हर एक जावा के प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट तो ऑटोमेटिक बनता ही सही, और वो कौन बनाता, जेवीएम बनाता, क्योंकि उसके बिना तो मेन कॉल नहीं हो पाता। तो मेन को कॉल करना जेवीएम को, पहले ऑब्जेक्ट बनाता फिर कॉल करता। तो एक ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिएट होता ही होता। तो पता आगे जब अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उसमें बताऊंगा कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना एक कॉस्टली ऑपरेशन होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में बहुत सारी चीजें लगती है, बहुत कॉस्टली ऑपरेशन होता है ऑब्जेक्ट। तो पता जितना हो सकता है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को अवॉइड करते हैं। फाइन, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे मैं बताऊंगा तुम्हें क्या कॉस्टली होता है। एक ऑब्जेक्ट बनने में इंटरनली बहुत सारी चीजें चलती है। जब एक ऑब्जेक्ट बनता है ना बहुत सारी चीजें चलती है, तो प्रोग्राम को चलने में टाइम बढ़ता है। जैसे जैसे जितने जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे ना, अगर मान लो 1000 ऑब्जेक्ट है तो प्रोग्राम को चलने में टाइम बढ़ेगा। अगर 500 ऑब्जेक्ट है तो थोड़ा टाइम कम लगेगा। मतलब ऑब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे तो एक्टिविटीज भी बढ़ती जाएगी बैकग्राउंड। वो एक एक एक्टिविटी अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। फाइन, तो इसीलिए ये अननेसेसरी एक ऑब्जेक्ट हमेशा नहीं बने, इस रीजन से इसको क्या बना दिया, स्टैटिक बना दिया, ताकि जेवीएम बिना ऑब्जेक्ट के भी इसको कॉल कर सकता है। फाइन, तो ऑब्वियसली जेवीएम मेन मेथड को कैसे कॉल करता है, क्लास के नाम के साथ कॉल करता है, क्योंकि स्टैटिक है तो कर सकता है, इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं। तीसरा अपन इस पे आते हैं, वॉइड। रिटर्न टाइप वॉइड ही क्यों है? फाइन, इसका आंसर मैं तुम्हें करता हूं। ऑब्जेक्ट हियर, आराम से देखना, व्हाई रिटर्न टाइप इज वॉइड। ये सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक सपोज पहले मैं एक मेन मेथड लिखता हूँ, ऑब्जर्व करना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, लेट्स से स्ट्रिंग एरे आरजीएस, मान लो इस तरीके से मैंने लिखा है। और मान लो मैं एक मेथड बना रहा हूँ, सपोज मैं एक मेथड बना रहा हूँ, लेट्स से स्टैटिक, मान लो मैं स्टैटिक मेथड बना रहा हूँ, या कुछ भी बना रहा हूँ, स्टैटिक वॉइड लेट्स से m1 मेथड, ठीक है ना, ओके फाइन। या फिर लेट्स से मैं इसका रिटर्न टाइप क्या रखता हूँ, इंट। मान लो ये मेथड क्या रिटर्न करवा है, रिटर्न 10 सपोज करना। फाइन, मैं यहाँ से इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ। गाइस m1 मेथड को कैसे कॉल कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, क्लास के नाम के साथ कर सकता हूँ ना, यस, क्योंकि m1 मेथड कैसी है, स्टैटिक मेथड, तो कर सकता हूँ मैं क्लास के नाम के साथ। फाइन, अब देखना, जब ये m1 मेथड को कॉल कर रहे हैं
तो m1 मेथड अपने को क्या रिटर्न करवा रही है 10, और 10 कौन से टाइप का इंट, दैट्स व्हाई अपन ने इसका रिटर्न टाइप भी क्या रखा है इंट रखा है। तो m1 क्या रिटर्न करवा रही है 10 रिटर्न करवा रही है। तो इसका मतलब जब तुम m1 मेथड को कॉल करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा 10 आएगा। तो तुम चाहो तो उसको किसी में स्टोर करवा के रख सकते हो। लेट्स से मैंने स्टोर करवा के रख लिया, फाइन, किस में स्टोर करवा के रख लिया x में। अब इस प्रोग्राम में, इस मेन मेथड में आगे मैं इस x को यूज ले सकता हूं, फाइन। तो जब कोई मेथड कुछ रिटर्न करवाता है तो मेथड को कॉल करते टाइम जो भी वो रिटर्न करवाता तुम उसको स्टोर करवा सकते हो ताकि इन फ्यूचर तुम इसको यूज कर सको, फाइन। अब जैसे सपोज मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं जिससे तुम्हें अच्छा पता चलेगा। मान लो ये मेथड क्या रिटर्न करता, रोल नंबर रिटर्न करता, 10 क्या रोल नंबर है। अब सपोज करो मेरे को यहाँ पे मार्क्स पता करने स्टूडेंट के, यहाँ पे क्या पता करने मार्क्स पता करने। तो कौन से स्टूडेंट के मार्क्स पता करने, तो मेरे पास क्या होना चाहिए रोल नंबर होना चाहिए, तभी तो मैं मार्क्स पता कर पाऊंगा। रोल नंबर कौन सा मेथड दे रहा है m1 मेथड। तो मैंने m1 को कॉल किया और इसने जो रोल नंबर दिया उसको x में स्टोर करवा के रख दिया। तो अब आगे जब भी मेरे को मार्क्स निकालना होगा मैं उस रोल नंबर को यूज करूंगा कि इस रोल नंबर के मार्क्स क्या है, फाइन। तो जब भी मेथड को अपन कॉल करते हैं वो मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न अगर करवा रही है तो तुम उसको स्टोर करवा के रख सकते हो ताकि इन फ्यूचर उसको काम में ले सको तुम, फाइन। अब आराम से देखना। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज का आंसर देना, तुम्हारे पास आंसर होगा इसका। जैसे ये m1 मेथड है ये किसको रिटर्न करवाएगी, किसको रिटर्न करवाएगी, ये 10 किसको रिटर्न करवाएगी जो उसको कॉल करेगा, जो m1 को कॉल करेगा। जैसे इसने m1 को कॉल किया, किसने किया m1 को कॉल, मेन मेथड ने। तो ये किसको रिटर्न करवाएगी, मेन मेथड को रिटर्न करवाएगी, ये 10, फाइन। तो जो इसको कॉल करेगा ये उसको रिटर्न करवाएगी। तो अब अगर सपोज करो मेन अगर कुछ रिटर्न करवा रहा होता, सपोज मेन कुछ रिटर्न करवा रहा होता, तो मेन किसको रिटर्न करवाता, जो इसको कॉल कर रहा है। और मेन को कॉल कौन करता है, जेवीएम। तो इसका मतलब अगर मेन कुछ रिटर्न करवा रहा होता तो वो रिटर्न किसके पास जाता, जेवीएम के पास, क्योंकि मेन को कॉल कौन कर रहा है, जेवीएम कर रहा है। और जेवीएम को कुछ चीज देने का कोई फायदा है क्या, नहीं है। कुछ रिटर्न करवाओगे किसके पास जाएगा, जेवीएम के पास, उसका कुछ यूज है क्या, नहीं है। जेवीएम को वो चीज चाहिए नहीं फ्यूचर में कभी। तो दैट्स वाई मेन मेथड अगर कुछ रिटर्न करवाता तो वो किसके पास जाता, जेवीएम के पास। और जेवीएम को अननेसेसरी कोई चीज देने का कोई मतलब नहीं। दैट्स वाई ये मेन मेथड जेवीएम को कुछ नहीं देना चाहता, और कुछ नहीं देना चाहता तो इसने यहाँ पे रिटर्न पे क्या लग रखा है, वॉइड, कि जेवीएम को कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा क्योंकि जेवीएम को अननेसेसरी चीज देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, फाइन। बाकी जब तुम मेथड बनाते हो तुम्हारे पास चॉइस है, अगर तुम्हें कुछ देना है तो रिटर्न टाइप तुम रख सकते हो। अगर जैसे तुम चाहते हो कि m1 से भी कुछ नहीं करवाना, कुछ मेरे को काम नहीं है, m1 से कुछ काम नहीं है, तो तुम इसको भी वॉइड कर सकते हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपने पास चॉइस है, तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें चाहिए इससे कुछ या नहीं चाहिए। बट मेन मेथड कौन कॉल करता है, जेवीएम। तो अगर मेन मेथड कुछ रिटर्न करवाएगी तो किसके पास जाएगा, जेवीएम के पास। और जेवीएम को अननेसेसरी चीज देने से कोई मतलब नहीं है। दैट्स व्हाई जो मेन मेथड का रिटर्न टाइप इन्होंने रखा वो क्या रखा है, वॉइड रखा, फाइन। तो पब्लिक हो गया, स्टैटिक हो गया, वॉइड हो गया। मेन क्या है, मेन जस्ट एक नाम है जो किसके अंदर कॉन्फ़िगर कर रखा है, जेवीएम सॉफ्टवेयर के अंदर कॉन्फ़िगर कर रखा है। क्या इस नाम को चेंज कर सकते हो, यस। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जेवीएम को कस्टमाइज करना पड़ेगा, मतलब जेवीएम के अंदर की कॉन्फ़िगरेशन को अपने को चेंज करना पड़ेगा, फाइन, यस। नाउ बच गया ये। और ये जो भी बच गया ना गाइस यहाँ पे, इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अब क्या होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, अपन एक सेपरेट डिस्कस करेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को। मेन मेथड के जस्ट बाद अपन देखेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। दिस इज द थिंग, खाली मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अभी बहुत सारी चीजें अपने को इसमें देखनी है मेन में, फाइन। तो अभी एक एक चीज का आंसर तुम्हारे पास है, पब्लिक क्यू, स्टैटिक क्यू, वॉइड क्यू, मेन क्या चेंज कर सकते हो, मेन को क्यू सर्च करता है जेवीएम, इन सब के क्वेश्चन, इन सब का आंसर तुम्हारे पास है। और मेन किसके लिए स्पेशल होती है, जेवीएम के लिए या कंपाइलर के लिए, यू नो द थिंग, फाइन। एक बार इन चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक सब कंफर्टेबल है, कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, डोंट वरी, आपको पता रोज मैं आपको लिखवा रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट नोट्स। खाली बस पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रखे, ऑलरेडी मैं बोल चुका दिस इज द डेडली इंपॉर्टेंट थिंग।
each and everyone in the chat box, you got it? Any doubt? Let me know. अगर सब पता है तो फिर अपन आगे चलते हैं. Yes, fine. Okay, everybody, I'm getting messages that everybody is compatible with this thing. Then that's great. Okay, fine. Now अब एक important चीज मैं तुमसे पूछता हूँ. Let's say मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अभी तक तुम इस तरीके से देखते होंगे कि ये होता है पब्लिक स्टैटिक void main and then let's say string array args. ये तुम्हारी मेन मेथड होती है जिस तरीके से तुम इसको लिखते हो. फाइन. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं या कंपलसरी ऐसी ही लिखनी पड़ेगी, या अपन इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग. पर मुझे लगता है सबको पता होगा कि ऑब्वियसली कुछ चेंज. हाँ, एक बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या इसमें कुछ चेंज कर सकते हो या ये फिक्स है? फाइन. ओके, नाउ ऑब्जेक्ट हियर. पता है लोग बोलते हैं एक्चुअल में कि मेन मेथड का जो सिंटेक्स है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मतलब यही जेवीएम चेक करता है. बट ये टोटली सही नहीं है एक्चुअल में. अगर तुम थोड़ा इसके रिसर्च सेक्टर में जाओ तो तुम कुछ चीजें चेंज कर सकते हो अगर तुम्हें उस इंटरनल लेवल का पता हो तो. पता क्या चेंज कर सकते हो, मैं बताता हूँ तुम्हें एक्चुअली. पता ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, ये रिटर्न टाइप है. ये मेथड का नाम है. मेथड के नाम के जस्ट पहले जो लिखते हैं वो क्या होता है? रिटर्न टाइप. और रिटर्न टाइप के जस्ट पहले जो लिखते हैं ना वो क्या होता है? मॉडिफायर. वो क्या होता है? मॉडिफायर. फाइन. तो एक्चुअल में जावा में मॉडिफायर जब भी कहीं तुम्हें दिखे ना तो मॉडिफायर की पोजीशन मॉडिफायर की पोजीशन को मैटर नहीं करती. फाइन. मतलब ऐसा नहीं है कि पहले पब्लिक ही आना चाहिए फिर स्टैटिक ही आना चाहिए. नो, तुम उसको उल्टा कर सकते हो. पहले स्टैटिक कर सकते हो फिर पब्लिक कर सकते हो. यू कैन. फाइन. क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं ना, तुम्हें पता है पब्लिक से क्या इंडिकेशन मिल रहा है? कहीं से भी एक्सेस हो सकता है. स्टैटिक से क्या इंडिकेशन मिल रहा है? कि बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते. तो बोलिए स्टैटिक पहले लिखोगे तब इससे क्या इंडिकेशन मिलेगा? बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं. पब्लिक बाद में लिखोगे तब भी इससे क्या इंडिकेशन मिलेगा? कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. तो मॉडिफायर की पोजीशन कभी मैटर नहीं करती है. फाइन. तो फर्स्ट चेंज तुम मेन मेथड में कर सकते हो. मॉडिफायर की पोजीशन तुम चेंज कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फाइन. लेट्स से जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, ऑब्जेक्ट हियर. जैसे तो लोग बोलते हैं कुछ भी चेंज नहीं हो सकता. तो इफ यू नो कि मॉडिफायर क्या होते हैं एक्चुअल में, और मॉडिफायर मतलब जस्ट इंडिकेशन देना हो कुछ कि इसको बिना ऑब्जेक्ट के करो, इसको कहीं से भी एक्सेस करो, तो मॉडिफायर होते हैं. तो उसकी पोजीशन कुछ भी रखो उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडिकेशन तो वही जाने वाला है. तो लेट्स से जैसे मान लो मैं इसमें लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, कुछ भी मान लो, सब कुछ मैं प्रिंट करवा दो क्या? हेलो. फाइन. अब ऑब्जर्व करना, लाइक स्टैटिक पहले लिख देता हूँ, पब्लिक बाद में लिख देता हूँ. फाइन. अब चलाते इसको, क्या ये सही चलता है या फिर जेवीएम बोलता है कि नहीं मेरी मेन मेथड मेरे को नहीं मिल रही? फाइन. एक बार देखते हैं इसको चला के कि जेवीएम अपने को ऐसा बोलता है कि मेरी मेन मेथड नहीं मिल रही है या फिर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कंपाइल हो गया. चलाओ. ये देखो इसने क्या प्रिंट कर दिया? हेलो प्रिंट कर दिया. इसका मतलब इसको मिल गई मेन मेथड. इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले तुमने स्टैटिक लिखा या पब्लिक लिखा व्हाटएवर. तो ये चेंज तुम कर सकते हो मेन मेथड के सिंटेक्स में. फाइन. और बताता हूँ मैं सेकंड चेंज बताता हूँ तुम्हें. फाइन. सेकंड चेंज क्या है? आराम से देखना. ये जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है? स्ट्रिंग. और ये लगने का मतलब क्या होता है? एरे. फाइन. हाँ, तो अभी मुझे लगता है तुम्हें एरे के बारे में कुछ पता नहीं होगा. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एरे के बारे में कुछ पता है तो वेट करो जब अपना एरे का सेशन आए, उसके बाद बताना कि एक्चुअल में तुम्हें कितना पता था एरे के बारे में. फाइन. बट अभी के लिए ये क्या एक्चुअल में एरे. तो जब हम एरे पढ़ेंगे तब भी मैं चीज बताऊंगा कि अगर ये एरे है ना तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या इंडिकेशन देता है कि एरे. तो इसको आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो. जैसे मान लो इसको ऐसे लिखो या फिर ये इसके साथ लिख लो स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर ये
ऐसे लिख लो, दैट इज परफेक्टली फाइन। तीनों तीनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप ऐसे लिखोगे तब भी इसका मतलब यही है कि एरे वन डायमेंशन एरे, ये ऐसे लिखोगे तब भी वन डायमेंशन एरे, ऐसे लिखोगे तब भी वन डायमेंशन एरे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू कैन डू दिस थिंग फाइन। इवन अगर तुम्हें चाहिए कि सर चला के देखते हैं अपन, तो चला के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज परफेक्टली फाइन। लेट्स से मैंने इस ऐसे लिखूंगा ना, तब भी ये भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको मेन मेथड मिलेगी, वो मेन मेथड चलाएगा। जस्ट ऑब्जर्व हियर, कंपेयर परफेक्टली फाइन, नो इशू एट ऑल, रन द थिंग, यस, कोई इशू नहीं है इसको, इट्स फाइन। फाइन, दिस इज द सेकंड चेंज जो आप इस मेन मेथड के सिंटेक्स में कर सकते हो। पता है एक्चुअल में ये गूगल करना, ये क्वेश्चन है, पता है ये गूगल का इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि मेन मेथड में आप क्या चेंज कर सकते हो। तो मैं अगेन आपको बोल रहा हूं कि जित बड़ी से बड़ी कंपनी होगी ना, उसे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते एक्चुअल में, वो देखती है कि जस्ट तुम चीजों को रट रहे हो या तुम्हें पता है एक्चुअल में कि चीजें चलती कैसे, या तुम्हारी क्यूरियोसिटी लेवल क्या है। फाइन, नाउ कोई डाउट पूछ रहे, मैं उनके उनका आंसर करता हूँ। जस्ट ऑब्जर्व हियर, एक बात ध्यान रखना, ये तीन ही कॉम्बिनेशन है, आप ऐसे नहीं कर सकते। कोई ऐसा बोल रहा मेरे को सर इधर लगा लो और फिर ARGS, नो दैट इज रॉन्ग, ये नहीं कर सकता। फाइन, यू कैनॉट डू दिस थिंग। या कोई मेरे को ऐसा पूछ रहा है सर ARGS को आगे लिख दो, स्ट्रिंग को पीछे लिख दो, नो। अब ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा डॉक्टर। फाइन, ओके, नाउ ऑब्जर्व हियर, पता है एक्चुअल में एक और चेंज में बता दूं तुम्हें। जस्ट ऑब्जर्व हियर, अब मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी, अभी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट अभी फोकस करें खाली इधर देखिए। लाइक मैंने मान लो ऐसे ऐसे था ना ऑलरेडी, ये ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे था। फाइन, अब एक और चेंज बताता हूँ मैं तुम्हें। पता है ये जो तुम्हें दिख रहा है ARGS, पता है ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल का नाम है एक्चुअली। फाइन, ये डेटा टाइप हो गया, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं ना, इंट एक्स, व्हाट इज दिस एक्स, एक्स इज वेरिएबल नेम, इंट इज व्हाट, डेटा टाइप। सेम, ये क्या है, डेटा टाइप, ये क्या है, वेरिएबल का नाम। तो आपको पहले दिन का सेशन याद आ रहा होगा, वेरिएबल का नाम क्या होता है, आइडेंटिफायर। किसी का भी नाम क्या होता है, आइडेंटिफायर। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ARGS लिखना है यहाँ पे, ये कुछ भी आप वैलिड आइडेंटिफायर लिख सकते हो। जो आइडेंटिफायर के 6 रूल अपन ने पहले दिन देखे थे, अगर वो रूल फॉलो कर रहे हो तुम, तो तुम कुछ भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे, कोई जरूरी नहीं ARGS लिखो। लाइक मैं तुम्हें चला के दिखाता हूँ इसको यहाँ पे इवन एक बार। पता है यहाँ पे मैं मेरा नाम लिखता हूँ, जस्ट ऑब्जर्व, इट इज फाइन, इट इज टोटली फाइन। यस, ये आइडेंटिफायर के 6 रूल फॉलो कर रहा है जो मैंने लिखा है। फाइन, नाउ चला के देखो, ये परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं। ठीक हो, कोई इशू नहीं, इसको चलाओ, इसको इसको भी कोई इशू। फाइन, so this is just a variable, you can change this thing। ये तीसरा चेंज हो गया। फाइन, काउंट करते जाना। नाउ चौथा चेंज मैं बताता हूँ आपको, ऑब्जर्व हियर। तो इसीलिए किसी ने पूछा था कि सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि यहाँ पे पहले ARGS लिखा था। फाइन, तो ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, किसी ने ये पूछा था ARGS स्ट्रिंग, तो फिर तुम मेरे को इसका आंसर दो, इन टेक्स्ट तुम लिखते हो। फाइन, क्या तुम ऐसे लिख सकते हो कि एक्सेंट, नहीं, पहले डेटा टाइप आता फिर वेरिएबल आता है ना, सेम। तो इसीलिए एक्चुअली में है कुछ नहीं, है वेरिएबल ही है, तो इसीलिए वेरिएबल हमेशा डेटा टाइप के बाद में आता है, दैट्स व्हाई उसको पहले लिख सकते हो। गॉट इट, यस, ओके, नाउ व्हाट इज फोर्थ चेंज। एक और चीज, पता कल अपन ने एक चीज पढ़ी थी, आपको आइडिया हो तो, कौन सी, वेरार। तो इवन आप चाहो तो इस एरे की जगह वैराग ले सकते हो। वैराग कैसे लिखते हैं, 1 2 3, हाँ कल का सेशन। इज इट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, 100% चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो, हाँ बिल्कुल फाइन, हाँ बिल्कुल फाइन। अब पता है एक्चुअल में कि अच्छे से अच्छे प्रोग्रामर को ये दिखाना कि इसका आउटपुट क्या आएगा, वो बोलेगा एरर आएगी। पहले तो वो एरर बोलेगा, एक्सेप्शन भी नहीं बोलेगा, एरर आएगी। क्योंकि उसको लगेगा ये क्या कर रहे तुम, मेन मेथड ऐसी होती है क्या।
ये कहां से देगा तूने? फाइन, बट एक्चुअल में ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन डू दिस थिंग। करेक्ट। ये एक्चुअल में क्या होता है स्ट्रिंग दिस में, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये क्या होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इसके जस्ट बाद अपन डिस्कस करेंगे मेन के बाद। अभी अपना टॉपिक ये नहीं है, अभी मैं ये बोल रहा हूँ चेंजेस क्या क्या कर सकते हो। तो तुम वैराग लिखो या फिर इसको एरे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। फाइन। ऐसा क्यों? जब कमांड लाइन आर्गुमेंट पढ़ेंगे अपन तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ये करता क्या है। तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये अगर ये करता है तो ये तो इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन, बट यू कैन डू दिस। फाइन, ओके। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, और कुछ? पर एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बोला था एक और है जो अभी हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आए, अभी एक और चेंज जो तुम कर सकते हो, बट मैं तो बताना चाहता हूँ यहीं पे। टोटल जावा में कितने मॉडिफायर होते हैं? 12 मॉडिफायर होते हैं, मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले। दो मॉडिफायर तो तुम्हें दिख रहे होंगे, स्टैटिक और पब्लिक। पीछे कितने बचे? 10 मॉडिफायर और भी होते हैं, और अपन एक एक मॉडिफायर को डीप डाइव करके डिस्कस करेंगे नंबर। बट अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक मॉडिफायर होता है फाइनल, एक मॉडिफायर होता है सिंक्रोनाइज्ड। अब क्या काम आता है मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम्हें पता चलेगा भी नहीं। वन बाय वन अपन जब उस तक पहुंचेंगे तब डिस्कस करेंगे। और एक मॉडिफायर होता है स्ट्रिक्ट एफपी। ये 3 मॉडिफायर होते हैं। टोटल 10 मॉडिफायर और भी है इन दो के अलावा, बट मैं इन 3 को लिख रहा हूँ। ये 3 तुम चाहो ना तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट के बेस पे तुम मेन मेथड पे अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन। फाइन। अब क्या रिक्वायरमेंट आई तो सर ये करना चाहिए एक्चुअल में, वो अपन डिस्कस करेंगे जब इनको अपन पढ़ेंगे। फाइनल होता क्या है, सिंक्रोनाइज होता क्या है, स्टेट एफपी होता क्या है, तब अपन डिस्कस करेंगे। बट तुम ये कर सकते हो, ये मॉडिफायर अप्लाई। फाइन, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और फिर अभी जो मेन मेथड लिख रहा हूँ ना, वो मेन मेथड लिखना तुम कहीं पे, और देखना सामने वाला के एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जस्ट लाइक मैंने बोला ना, अभी क्या कर सकते हो तुम? फाइनल सिंक्रोनाइज्ड फाइन, दिस इज योर मेन मेथड। चलाओ इसको, क्या इसको चलेगा या कोई दिक्कत आ रही है? मैं चला के दिखा दूं तुम्हें। जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, कंपाइल, परफेक्टली फाइन, नो इशू एट ऑल। रन करो इसको। हाँ, फाइन, इट इज फाइन। और इवन ये देखो, ये क्या रिटर्न टाइप, इससे पहले लिखे वो सारे के सारे क्या मॉडिफायर है। टोटल कितने मॉडिफायर है? 5। तो तुम पांचों को किसी भी ऑर्डर में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मॉडिफायर को किसी भी ऑर्डर में लिखो वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई तो तुम चाहो तो सिंक्रोनाइज सबसे पहले लिख लो, और इवन यहाँ पे तुम चाहो तो खाली इन दो को लिख लो, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इन 3 में से तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो तुम लगा सकते हो फाइनल सिंक्रोनाइज और स्टेट पे। और रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत लगाओ। दो की रिक्वायरमेंट है दो लगाओ, एक की रिक्वायरमेंट एक की लगाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्टैटिक और पब्लिक को लगाना ही पड़ेगा। मैं बता चुका हूँ, ये फिक्स है, क्योंकि जेवीएम इसको बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करने के ट्राई करेगा तो स्टैटिक होना ही चाहिए, और जेवीएम कहीं से भी एक्सेस करने के ट्राई कर सकता है, इसलिए पब्लिक होना ही चाहिए। इनको नहीं हटा सकते। इन दोनों में से किसी को भी हटाया तो फिर जेवीएम एरर देगा तुम्हें, इनको नहीं हटा सकते। फाइन, बाकी तुम ये तुम्हारे रिक्वायरमेंट है तो तुम लगाओ, अदरवाइज हटाओ। एक रखो, दो रखो, तीन रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। अब क्या रिक्वायरमेंट है ये क्वेश्चन अभी मत पूछना कि किस रिक्वायरमेंट पे सिंक्रोनाइज लगाऊंगा, किस रिक्वायरमेंट पे स्टेप पे लगाऊंगा, क्योंकि इसके लिए इसके पीछे की डिटेलिंग अपने को देखनी पड़ेगी। फाइन। अब टोटल कितने चेंज बताया मैंने तुम्हें, एक बार मैं क्विकली समराइज कर लेता हूँ। टोटल कितने चेंज बताया मैंने तुम्हें? पहला चेंज किया था, हाँ, ये मॉडिफायर का ऑर्डर अपन कुछ भी ले सकते हैं। सेकंड चेंज किया था, एरे का कॉम्बिनेशन कुछ भी ले सकते हैं। थर्ड चेंज किया था, ये जो था उसको आप नाम कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल होता है। चौथा चेंज किया था, आप वैराग ले सकते हो। और पांचवा चेंज किया था, आप ये 3 मॉडिफायर यूज कर सकते हो मेन मेथड पे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो। दैट्स ऑल गाइस। ये ओनली 5 चेंज है जो आप इस मेन मेथड पे कर सकते हो। इन 5 के अलावा कोई सा भी 6 चेंज आपने अगर करने की ट्राई की तो 101% देयर विल बी एरर। जेवीएम एरर देगा, वो बोलेगा कि मेरे को मेरे काम की मेन मेथड नहीं मिल रही है। दैट इज द थिंग। फाइन, सो दीज आर ऑल द चेंजेस जो तुम मेन मेथड पे कर सकते हो। इसके अलावा तुमने कुछ भी इधर उधर हिलाने की ट्राई की, 100% देयर विल बी एरर।
गॉट इट? दैट इज द थिंग, फाइन। सो ये टोटल कुछ चेंजेस है जो तुम मेन मेथड पे कर सकते हो, फाइन। तो पता, मैं लास्ट में तुम्हें ये भी बताऊंगा कि इसका आंसर देने का तरीका क्या। अब जैसे मान लो किसी इंटरव्यू में तुमसे पूछा जाए व्हाट इज मेन मेथड, फाइन। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वो तरीका क्या होना चाहिए। लोग पता क्या बोलते हैं, मेन मेथड, JVM will automatically call main method at the time of running any program, at the time of running any Java program, JVM will automatically call main method, फाइन। ये जनरल आंसर होता है। अब तुम्हें पता किस तरीके से आंसर देने की रिक्वायरमेंट है। सो मेन मेथड इज ए स्पेशल मेथड फॉर JVM, and main method, as a programmer we don't need to call main method, JVM will automatically call the main method, fine. Main method having strict syntax, but still we are allowed to perform some modification over that syntax, fine. अब अगर तुम खुद के लिए क्वेश्चन बना रहे हो, 100% अगला क्वेश्चन ये आएगा, अच्छा क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो, एंड देन यू कैन से ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और उसके बाद सामने वाला का एक्सप्रेशन देखना कि एक्चुअली वो किस तरीके से तुम्हें डील करता है। दैट टोटली डिपेंड कि तुम आंसर किस तरीके से करते हो क्वेश्चन का। कोई सेम रटा रटा आंसर दोगे तो कोई इंटरेस्टेड होगा नहीं तुम में, और कुछ यूनिक आंसर का दोगे हर कोई इंटरेस्ट होने वाला है, फाइन। ओके, अब जैसे सपोज एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है रिगार्डिंग मेन मेथड, वो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मेरे को उसका आंसर करना। जैसे अभी मैं ये हटा रहा हूँ, तो पता है क्या चेंज कर सकते हो, और उसके बाद मैं लिखवाता हूँ तुम्हें, डोंट वरी। बट अभी जैसे सपोज करो मैंने ये कुछ किया, फाइन। सपोज एक और मान लो मैं लिख रहा हूँ, फाइन। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। क्या प्रोग्राम चलेगा, क्या एरर आएगी, चलेगा तो आउटपुट क्या आएगा, दैट्स द थिंग आई वांट टू नो फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। या और एक क्वेश्चन मैं और भी पूछ रहा हूँ, या फिर मैं क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता हूँ, क्या एक प्रोग्राम में मल्टीपल मेन मेथड हो सकती है क्या, क्वेश्चन मैं इस तरीके से पूछ सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एक ही क्लास में मैं 2 मेन मेथड लिख रहा हूँ, इज इट पॉसिबल? अगर पॉसिबल है तो आउटपुट क्या आएगा, पॉसिबल नहीं तो एरर आएगी ऑब्वियसली। यस, एवरीवन, जस्ट जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा, गिव मी द आंसर। फाइन, ओके, व्हाट विल हैपन। तो अगर इसको चलाओगे ना तो 100% क्या आएगी, एरर। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना तो यू आर टोटली रॉन्ग, क्योंकि 100% सही चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, फाइन। तो क्या, अब मैं तुम आंसर करता हूँ, क्या एक क्लास में तुम मल्टीपल मेन मेथड लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, मल्टीपल मेन मेथड लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब आउटपुट क्या आएगा इसका, मैं बता दूं तुम्हें, इसका आउटपुट क्या आएगा, तुम बड़ी पता कितनी मेन मेथड लिख लो, जेवीएम हमेशा ऑटोमेटिक कौन सी मेन मेथड को कॉल करेगा, जो स्ट्रिंग एरे आर्ग्यूमेंट ले रही है उसको कॉल करेगा जेवीएम ऑटोमेटिक, फाइन। बाकी मेन मेथड तुम्हें खुद को कॉल करनी पड़ेगी। अब ये मेन मेथड जेवीएम के लिए स्पेशल नहीं है, ये नॉर्मल है, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल मेन मेथड फॉर जेवीएम। तो नॉर्मल मेन मेथड मतलब कि जेवीएम इसको ऑटोमेटिक कॉल नहीं करेगा, इसको अगर कॉल करना तुम्हें करना पड़ेगा, बट ये स्पेशल है, स्ट्रिंग एरे वाला, इसको जेवीएम ऑटोमेटिक कॉल करेगा। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा अगर इसको चलाओगे तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट क्या आएगा, इसको कॉल करेगा ना जेवीएम, हाँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो, दैट्स ऑल। ये नहीं चलने वाली क्योंकि इसको तुमने कॉल किया नहीं, और जेवीएम इसको कॉल करेगा नहीं, फाइन। जस्ट ऑब्जर्व हियर, मैं चला के दिखाता हूं तुम्हें, सो दैट यू कैन फील कि हाँ ऐसा हो रहा है या नहीं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, या व्हाट इज द आउटपुट, हेलो इज द आउटपुट, या परफेक्टली फाइन, फाइन। ये दूसरी वाली मेथड जो है ना, ये नॉर्मल है। अगर तुम्हें इसको चलाना है तो तुम्हें कॉल करना पड़ेगा। चलो कॉल करते हैं अपन, कैसे कॉल करोगे, चलो कॉल कर लेते हैं। यहां से मान लो मैं कॉल करता हूं, फाइन। क्या नाम है, मेन नाम है, इस वाले को करना है ना, क्या नाम है, मेन नाम है, हाँ। और कैसे स्टैटिक है तो क्लास के नाम पे कर सकते हो, इवन डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम, फाइन, क्योंकि सेम क्लास में अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो लो मेन, ओके, क्या पास करवाना, कोई भी एंट्री दे दो, लेट्स से 10, या जीरो आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो, तुम्हें पता वेर आर का मतलब क्या होता है,
फाइन, अब चलाते हैं अपन, अब आउटपुट क्या आएगा, अब देखो एक बार चला के इसको, तो आउटपुट क्या आता है, नाउ कंपाइल परफेक्टली फाइन, जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, रन द प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, हेलो एंड देन हे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली इस वाले मेन मेथड को किसने कॉल किया, जेवीएम ने, क्योंकि जेवीएम की स्पेशल है, तो क्या प्रिंट हुआ, हेलो। फिर यहाँ से तुम किसको कॉल करवा रहे हो, इसको, तो ये भी चलेगी, तो क्या प्रिंट होगा, हे, दिस इज द आउटपुट। तो कैन वी हैव मल्टीपल मेन मेथड इन अ सिंगल क्लास, आंसर इज यस। फाइन, और एक्चुअली पता गाइस इस चीज को क्या बोलते हैं, जो ये मल्टीपल मेन मेथड तुमने लिख रखी है ना, या इस चीज को बोलते हैं, एक्चुअली में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब पढ़ेंगे, दिस इज ओवरलोडिंग, इवन मैंने कल भी तुम्हें बताया था ये, ऐसा कुछ किसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, मैं बता देता हूँ अभी, खाली नॉर्मल नाम सेम हो लेकिन आर्ग्यूमेंट अलग अलग हो, जैसे ये आर्ग्यूमेंट अलग है, स्ट्रिंग ले रहा है, ये int तरीके का ले रहा है, नाम सेम हो आर्ग्यूमेंट अलग हो, तो वो होती है ओवरलोडिंग। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, क्या मेन मेथड की ओवरलोडिंग पॉसिबल है क्या, तो इसका आंसर ये, क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो क्या होगा उस केस में, सब कुछ नहीं होगा, स्ट्रिंग एरे आर्ग्यूमेंट वाले मेन मेथड को जेवीएम ऑटोमेटिक कॉल करवाएगा, बाकी मेन मेथड एक तरीके से नॉर्मल मेथड है जिनको अपने को कॉल करवाना पड़ेगा, अगर अपन कॉल करवाएंगे तो वो चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगी, जेवीएम उनको ऑटोमेटिक कॉल नहीं करने वाला। फाइन, अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है सर जेवीएम हमेशा स्ट्रिंग वाली को क्यों करवाता है, स्ट्रिंग ही क्यों प्रिफर करता है, तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, इसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब अपन कमांड लाइन आर्गुमेंट पढ़ेंगे तब तक। फाइन, एंड यू विल हैविंग क्लियर पिक्चर कि कमांड लाइन आर्गुमेंट जब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग वाला ही क्यों, बट अभी के लिए मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ, जेवीएम के लिए जो स्पेशल मेन मेथड होती है वो क्या होता है, स्ट्रिंग वाली होती है। फाइन, अब अगर किसी का डाउट ये है, मैं ये पूछना चाह रहा कि इस केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर भी स्ट्रिंग लिख दूं, तो ये ऑलरेडी मैं कल भी बोल चुका हूं, अगर मेथड का नाम भी सेम है और आर्ग्यूमेंट भी सेम है तो पॉसिबल, नहीं तो एरर आ जाएगी, कोई सी भी मेथड हो, मेन नहीं, कोई सी मेथड, ये पॉसिबल नहीं। फाइन, वी विल डिस्कस, ये अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। Fine. Each and everyone in the chat box fast each and everyone in the chat box, totally compatible with main method, now you're enjoying कि actual main method क्या होता है, yeah, anybody having any kind of doubt let me know fast। मजा आया कुछ, जिसने ऑलरेडी, जिससे पूछ रहा हूँ मैं, मजा आया कि जिसने ऑलरेडी जावा देख रखी है, मैंने जो पहले से जावा को जानता है, जो पहले से मेन मेथड को जानता है, मैं उससे पूछ रहा हूँ। पहली बार देखी तो फिर तो फाइन, ईच एंड एवरीवन, या सुरेंद्र वेट करे आप इसका, डोंट वरी, मैं इसका आंसर दूंगा, डोंट वरी। सुरेंद्र जो आप पूछ रहे हो ना, अभी अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ चीजें अपने को और भी डिस्कस करनी है। ओके फाइन, चलो आप कुछ लिख लो नोट्स पर्पज के लिए, फास्ट लिखिए, फटाफट लिखिए। मेन मेथड इज ए स्पेशल मेथड फॉर जेवीएम, मेन मेथड इज ए स्पेशल मेथड फॉर जेवीएम, so if we are not writing main method, so if we are not writing main method, or so if we are not writing main method, or if we are not writing, or if we are not writing main method with proper syntax, or if we are not writing main method with proper syntax, so if we are not writing main method, or if we are not writing main method with proper syntax, then JVM will give, then JVM will give exception, then JVM will give exception। Fine, yes, okay, now second point लिखिए, बेटर है आप इस तरीके से लिखिए, फिर मैं नीचे लिखवा रहा हूँ, पहले आप इस तरीके से लिख लीजिए,
सेकंड पॉइंट में पहले आप ये ऊपर वाली लाइन एक बार लिखिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स, इसको इसी तरीके से लिखिए, इस लाइन को एक बार सेम तरीके से इस लाइन को लिखिए, मैं नीचे लिखवा रहा हूँ कुछ। हाँ मैं नीलेश आपने डाउट पूछा, आयशा आपने डाउट पूछा, मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, पहले लिख लो उसके बाद मैं आंसर कर रहा हूँ। फाइन ओके, इसको लिखने के बाद पब्लिक के नीचे एरो करके लिखिए, फटाफट पब्लिक के नीचे एरो करके लिखिए, इट इज पब्लिक, इट इज पब्लिक so that JVM can call this method from anywhere. It is public so that JVM can call this method from anywhere. Fine. Static के नीचे एरो करके लिखो, it is static, it is static so that JVM can call this method, it is static so that JVM can call this method without creating any object, without creating object, without creating object. Fine. Void के नीचे एरो करके लिखो, return type is void, return type is void because there is no sense, return type is void because there is no sense, because there is no sense of returning anything to the JVM, because there is no sense of returning anything to the JVM, there is no sense of returning anything to the JVM. Fine. Then main के नीचे एरो करके लिखो, this is the name, this is the name, this is the name which is configured inside JVM, this is the name which is configured inside JVM, this is the name which is configured inside JVM, this is the name which is configured inside JVM. We can change this name, we can change this name, we can change this name, but for that we can change this name, but for that we need to customize JVM, but for that we need to customize JVM, but for that we need to customize JVM. Fine. Then ये बाकी जो भी बच गया स्ट्रिंग एरे आर्क्स, इसके नीचे एरो करके लिख दो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, और इसका मतलब क्या होता है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, इसके नीचे एरो करके लिख लो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स. फाइन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, although main method syntax is very strict, although main method syntax is very strict, but we can perform some changes, but still we can perform some changes, but still we can perform some changes. Number first लिखो, we can, number first we can exchange order of modifiers, we can exchange order of modifiers. Fine. Second change लिखना, we can write string array in any valid form, like any valid form मतलब ऐसे लिख लेना कि ऐसे आप कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसको ऐसे लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब एरे की वैलिड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब एरे ही ट्रीट होगा. These all three are fine, तीन ही होती है, इसके अलावा कुछ करोगे तो एरर आएगी. These three are valid thing. इवन एरे में और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे डोंट वरी. फाइन, तो ये लिख लेना यहाँ. नंबर थर्ड लिखो, नंबर थर्ड, we can use any valid identifier, we can use any valid identifier at the place of args, we can use any valid identifier at the place of args. args की जगह आप कोई भी आइडेंटिफायर लिख सकते हो, वैलिड आइडेंटिफायर. we can use any valid identifier at the place of args. Fine. Okay, next we can use vararg at place of string array, we can use vararg at place of string array, we can use vararg at place of string array. Fine. Then
एक और लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन यूज फॉलोइंग थ्री मॉडिफायर्स, we can use following three modifiers on main method, we can use following three modifiers on main method based on our requirement, we can use following three modifiers on main method based on our requirement, based on our requirement. नाम लिख लेना, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, नंबर फर्स्ट फाइनल, नंबर सेकंड सिंक्रोनाइज, नंबर थर्ड स्टेट पे। फाइन, नेक्स्ट 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 एक लाइन लिखना, these are the only 5 changes we can perform on main method, these are the only 5 changes we can perform on the main method, these are the only 5 changes we can perform on the main method, and if we're trying to do anything else, and if we are trying to do anything else, then JVM will give exception, and if we are trying to do anything else, then JVM will give exception, JVM will give exception. Fine, okay, now next लिख लो, नेक्स्ट एक अलग से पॉइंट लिखो, ओवरलोडिंग ऑफ मेन मेथड इज पॉसिबल, ओवरलोडिंग ऑफ मेन मेथड इज पॉसिबल, but JVM will only automatically call, but JVM will only automatically call main method, overloading of main method is possible, but JVM will only automatically call main method which having, but JVM will only automatically call main method which having string array as argument, which having string array as argument. तो मैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, सपोज इसका तुम इस तरीके से लिख लेना कि ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लिख रहा हूँ इसका आउटपुट, इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो, फाइन, इसका आउटपुट ये होगा, और तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फाइन, एक और ले लेना कि इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो एंड देन हे, फाइन, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन आल्सो। फाइन, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइन, किसी ने डाउट पूछा है, तो अगर मैं इसको हटा दूं, अब क्या आउटपुट आएगा इसका, ईच एंड एवरीवन इन द चैट बॉक्स फास्ट यार, मुझे लगता है अब तो हर कोई बता सकता है इसको, क्या होगा इस केस में, हाँ क्या होगा, फास्ट, ऑब्वियसली ये चेंज मैंने बोला है क्या, तुम स्ट्रिंग की जगह एंटर कर सकते हो, नहीं बोला ना, तो इसका मतलब जेवीएम को जो अपने वाली चाहिए वो नहीं मिलेगी, और अगर जेवीएम को अपने वाली नहीं मिली तो वो क्या देगा, एक्सेप्शन देगा, तो 100% इस केस में क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा, जिसने पूछा था। फाइन, 100% इसके में एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि उसको स्ट्रिंग वाली मिलेगी नहीं, तो उसको वो चाहिए, एक्सेप्शन देगा वो। अब स्ट्रिंग वाली ही क्यों चाहिए वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, वो आपको पता चलेगा जब कमांड लाइन आर्गुमेंट अपन पढ़ेंगे। फाइन, मीनवाइल एक किसी ने और डाउट पूछा था, आई थिंक मैं उसको भी आंसर करता हूँ। हाँ, एक किसी ने और पूछा था कि जैसे लेट्स से ऐसा कुछ, चलो तो इस वाले डाउट का आंसर तो आपको मिल गया होगा, किसी ने और पूछा था ये वाला कि मान लो ऐसा ऐसा लिख रखा है स्ट्रिंग एरे CST, फाइन, तो मैंने बोला कि आपको 3 फॉर्म बताइए एरे की, किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हो, बट किसी ने पूछा कैन आई डू दिस, फाइन, द आंसर इज नो, यू कैन नॉट डू दिस। रीजन क्या है, तो मैं अभी तुम्हें रीजन नहीं देना चाह रहा एक्चुअल में इसका, क्योंकि तुम जब अपन एरे पढ़ेंगे ना तो मैं इसका रीजन दूंगा, बेटर तरीके से तुम्हें समझ में आएगा कि इस 20 की स्पेस के साथ होता क्या है, जब ये समझेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये वैलिड क्यों नहीं है। और अभी के लिए मैं जस्ट इतना ही आंसर कर रहा हूँ कि वैलिड नहीं, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा अगर मैं इसका रीजन दूंगा, जिसने पूछा। फाइन, ओके, सो दिस इज द थिंग। अब एक क्वेश्चन और, जैसे मान लो एक और मिसकंसेप्शन तुम्हारे दिमाग में होगा, जो तुमने सुना होगा कि जब भी प्रोग्राम चलता है जेवीएम हमेशा सबसे पहले किसको चलाता है, मेन मेथड को चलाता है ना, तो क्या ऐसा होता है, नहीं, मुझे तो लगता नहीं होता है। फाइन, तो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता है या नहीं, विद प्रैक्टिकल प्रूफ मैं तुम्हें बताऊंगा, और देन अपन डिस्कस करेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट। फाइन, और ये सब अपन कब करने वाला है, कल के सेशन में करने वाला है।
तो द न्यूज क्या है, ऑब्वियसली कल का सेशन होगा, किसी ने पूछा भी है और मैं बता भी रहा हूँ, यस कल का सेशन होगा। कल सैटरडे है बट स्टिल वी विल हैव अ सेशन ऑन टुमारो। रीजन इज ऑलरेडी आपको पता 23rd को एग्जाम है, फाइन। तो 23rd मतलब ट्यूसडे को है, तो कल का सेशन होगा सैटरडे का, और उसके बाद 2 दिन का आपको ब्रेक प्रोवाइड होगा। संडे ऑफ रहेगा, सेशन नहीं होगा कोई भी, और मंडे पे कोई भी सेशन नहीं होगा, वो प्रिपरेशन के लिए आपको दिन मिल रहे 2, और ट्यूसडे को ही एग्जाम होगा। और उसके बाद अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हो, आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड होते हो, तो फिर फर्दर आप सेशन के लिए एलिजिबल रहोगे। और अगर आप क्वालिफाई नहीं होते तो फिर आपकी जर्नी यहीं तक की, कल तक। फाइन, तो कल का सेशन होगा और उसके बाद 2 दिन का आपको प्रिपरेशन टाइम है, संडे मंडे को, और ट्यूसडे को ये एग्जाम। ऑलरेडी बोल चुका हूं एग्जाम 2 स्लॉट में, 23 और 27 को। फाइन, अब 27 ऑलरेडी बोल चुका, 15 फेब तक जिसने रजिस्टर किया था प्रोग्राम के लिए, उसके पास उसको 23rd को ही एग्जाम देना है। 16 फेब से जिसने भी रजिस्टर किया, 16 फेब उसके बाद से, उसके बाद चॉइस है, आप चाहो तो इसको दे सकते हो या आप चाहो तो उसको 27 को दे सकते हो। फाइन, कितने बजे होगा, टाइम क्या होगा, फाइन, वो सब कल आपको ग्रुप पे आ जाएगा, कल सेशन से पहले, अदरवाइज मैं कल सेशन में शेयर कर दूंगा। दैट विल बी द क्राइटेरिया फॉर द टेस्ट, और कल का सेशन होगा। फाइन, सो दैट्स ऑल गाइस, आई थिंक मैं जावा के सेशन को यहाँ पे रोकता हूँ। अपन कंटिन्यू करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के सेशन के साथ 5 मिनट के ब्रेक के बाद।